नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मालेगांव में अनैतिक संबंध के शक को लेकर पति बना हैवान, पत्नी की बीच रास्ते पर अत्यंत क्रूरता से की हत्या। आखिरकार प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के समर्थ गैस एजेंसी का लाइसेंस किया रद्द। स्थायी समिति की सभा शांति से संपन्न, शहर के विकास को लेकर कई विषयों को दी गई मंजूरी। दरियापुर शहर में चड्डी बनियान गैंग का आतंक, समय पर सायरन बजने से चड्डी बनियान गैंग नहीं कर पाई चोरी। अब समाचार विस्तार से। मालेगांव शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की बीच सड़क पर निर्घृण हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है तथा पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। वाशिम के मालेगांव शहर में एक पति ने अपनी पत्नी की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी है। इस घटना से पूरा शहर हिल गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम पुष्पा विठल वाघ है। आरोपी पति विठल वाघ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सनसनीखेज घटना मालेगांव पोस्ट ऑफिस के सामने हुई और शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि पति ने गलत संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मालेगांव शहर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच जारी है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में डर का माहौल बन गया है। घटना को लेकर मालेगांव पुलिस स्टेशन के निरीक्षक ने जानकारी दी। आज दिनांक 27/4/2026 रोजी सकाळी 8 वाजताच्या दरम्यान पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की एक महिला पोस्ट ऑफिस समोर मृत अवस्थेत पडलेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही सदर घटनास्थळी गेलो। मृतकची पाहणी केली असता सदरची मृतक हिचे नाव पुष्पलता वाघ असल्याचे निष्पन्न झाले। त्यामध्ये तिचा खून हा तिचा पती विठ्ठल वाघ यानेच केला असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यास ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। म्हणजे जे हत्या झालेली आहे ते कारण काय असेल समजले? संशयावरून अनैतिक संबंधाची किनारे अनैतिक संबंध संशय यावरून हत्या झाल्याचे निष्पन्न होत आहे। अकोला शहर के डाबकी रोड से समर्थ गैस एजेंसी के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई की गई, जिससे अन्य गैस एजेंसी धारकों में हड़कंप मच गया है। जिला आपूर्ति विभाग ने बताया कि उक्त गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि जिला प्रशासन को गैस एजेंसी को लेकर ग्राहकों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थी। खाड़ी युद्ध के कारण अकोला जिले में गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई थी, जिसके चलते शहर के कुछ गैस एजेंसी मालिक इसका अनुचित फायदा उठा रहे थे। ऐसी ही एक गैस एजेंसी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। अकोला के पुराने शहर इलाके में मौजूद एचपी कंपनी की समर्थ गैस एजेंसी के बारे में ग्राहकों ने जिलाधिकारी और जिला आपूर्ति विभाग को बड़ी संख्या में शिकायतें की थी। लाभार्थी गैस धारकों को समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराने और लगातार एजेंसी बंद रखने की शिकायतों के जवाब में जिला प्रशासन ने गैस एजेंसी के सेल्स अधिकारी को कार्रवाई का प्रस्ताव देने के बाद एजेंसी को बंद कर दिया है। इस एजेंसी के 2 से 2.5 हजार ग्राहकों को अकोला शहर की 4 अन्य गैस एजेंसियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन ग्राहकों को अकोला शहर में यदुराज गैस एजेंसी, पटेल गैस एजेंसी, विजय गैस एजेंसी और अकोला गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर मिलेंगे। इस संबंध में ग्राहकों की सूची गैस एजेंसी, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और खाद्य वितरण अधिकारी कार्यालय में रखी गई है। शहर की अन्य गैस एजेंसियों के संबंध में यदि ग्राहकों को कोई समस्या आ रही है तो उनसे तुरंत जिला आपूर्ति अधिकारी से संपर्क करने की अपील की गई है। अकोला जिले में पहली बार किसी गैस एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई से भारी हलचल मच गई है।
अकोला शहरातील समर्थ गॅस एजन्सी या एजन्सीच्या वारंवार तक्रारी कार्यालयाला प्राप्त होत होत्या. त्या अनुषंगाने आपण HPCL कंपनीच्या सेल्स ऑफिसरसोबत समन्वय साधून ती कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे. यामध्ये समर्थ गॅस एजन्सीवर कारवाई झाल्याचं कंपनीकडून कळवण्यात आलेलं आहे. आणि समर्थ गॅस एजन्सीचे जे कार्डधारक आहेत ते अकोला शहरातील HP या एजन्सीच्या अकोला गॅस सर्व्हिस, विजय गॅस सर्व्हिस, यदुराज गॅस सर्व्हिस आणि पटेल गॅस सर्व्हिस या ठिकाणी ते तात्पुरत्या स्वरूपात जोडण्यात आलेले आहेत पुढच्या आदेशापर्यंत. की वेळेवर गॅस पुरवठा होत नाही, एजन्सी बंद असते आणि उद्धटपणाने बोलले जाते आणि सहकार्यात्मक भावना नाही, अशा स्वरूपाच्या वारंवार तक्रारी आम्हाला प्राप्त होत होत्या आणि त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आलेलं आहे. त्यामुळे सदरची कारवाई मी आता मागच्या आठवड्यातच एजन्सी धारकांची मीटिंग घेतलेली आहे. त्यांना याबाबत मी सूचना केलेल्या आहे आणि जर त्यांच्या वागणुकीमध्ये काही फरक नाही पडला आणि त्यांची जर वागणूक अशीच राहिली आणि जनतेला चांगली सेवा दिली नाही तर अशा प्रकारची कारवाई इतरही एजेंसीवर आम्ही प्रस्तावित करू. अकोला महापालिका की स्थायी समिति की सभा आज संपन्न हुई. इस सभा में अलग अलग विकास के कामों को लेकर जरूरी फैसले लिए गए. ई टेंडरिंग प्रोसेस, सड़क की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई. अकोला महापालिका स्थायी समिति की सभा आज सोमवार को संपन्न हुई. इस सभा में अलग अलग मुद्दों पर विस्तृत में चर्चा हुई. सभा में पिछले इतिवृत्त को मंजूरी दी गई. साथ ही कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों और पे कमीशन के हिसाब से फायदों से जुड़े मामलों पर भी फैसला लिया गया. शहर के बाजारों और सड़कों पर व्यवसाय करने वाले फेरीवालों से रोजाना लाइसेंस फीस वसूलने के लिए एजेंसी अपॉइंट करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. साथ ही 25 लाख रुपए से ज्यादा के अलग अलग ई टेंडर को मंजूरी दी गई. इसमें सड़क विकास, नाली का निर्माण और दलित बस्ती सुधार योजना के तहत बिजली के खंभे और पथदीप लगाना शामिल था. इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में बुनियादी सुविधा विकास के लिए लाखों रुपए के काम को हरी झंडी दी गई. कुल मिलाकर इस सभा में शहर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी फैसले लिए गए और इसका फायदा शहर के लोगों को मिलेगा, ऐसी जानकारी सभापति विजय अग्रवाल ने दी. नाही, आजची स्थायी समितीची जी मीटिंग आहे या मीटिंगमध्ये पार्किंगचा विषय होता, काही विकास कामाचे विषय होते आणि एक अकोला शहराचा जे चिठ्ठी जमा करण्याचा विषय होता त्या विषयाला नामंजूर करण्यात आलं. बाकीचे विषय पार्किंगमध्ये 5 पार्किंग देण्यात आल्या, 1 पार्किंग पेंडिंग ठेवण्यात आली, 4 पार्किंग रद्द करण्यात आल्या. 3 पार्किंगमध्ये काही अडचणी होत्या आणि मनपाच्या बाजूची जी जागा आहे ती रस्त्याला अडचण होते म्हणून रद्द करण्यात आली आणि ही मीटिंग सर्वानुमते शांततेत झाली आहे. इस सभा में शहर के फेरी वाले तथा वाहन पार्किंग को लेकर जो विषय था उस विषय में हमने कुछ सुझाव दिए जिस पर विचार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन सभापति ने दिया. ऐसी जानकारी वंचित बहुजन के नीलेश देव ने दी. फेरीवाल्यांकडनं हे आता पहिले 20 रुपये व्हायचे ते 30 रुपये झाले आणि घंटागाडीचे 150 रुपये. म्हणजे एका फेरीवाल्याला एक साधारण 12,000 रुपये फेरीवाला देणार, पण त्याला सुविधा काहीच नाही. आज 46.9 मध्ये तो फेरीवाला काम करतो. स्वतःची हातगाडी सकाळी घेऊन येतून संध्याकाळी परत जातो, पण त्याला सुविधा काहीच नाही. त्या सुविधा द्या, मग पैसे घ्या, हा मुद्दा मांडला आहे आम्ही. नंतर मग पार्किंगसाठी आज काहीच्या काही रेट घेऊन आले, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 4 व्हीलरना 150 रुपये. एवढी काय सुविधा येते तो आपण की 150 रुपये देऊन आलो. पार्किंगचे झोन आखले नाही आहेत, पट्टे नाही आखले, ती गाड्या जो उचलून जातील ते वेगळे. हे पैसे अकोलेकरांची लूट सॉरी उद्या असं वाटतं की श्वास घ्यायचे पण अकोलेकरांना पैसे द्यावे लागतील. दरियापुर शहर में आज सोमवार सुबह 3 बजे के दौरान चड्डी बनियान गैंग का आतंक देखने मिला. एक ज्वेलरी की दुकान पर डाका डालने आई चड्डी बनियान गैंग का प्रयास दुकान में लगा सायरन अचानक बजने के कारण असफल रहा, जिसके चलते इन चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा. लेकिन घटना के कारण परिसर के व्यवसायियों में भय व्याप्त हो गया है. यह जो दृश्य आप देख रहे हो वह दरियापुर शहर का है, जहां आज सुबह करीब 3 बजे एक चड्डी बनियान गैंग द्वारा गोरक्षण चौक स्थित तलोकार ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का प्रयास किया गया. दुकान का शटर तोड़ने के लिए आवश्यक हथियार लेकर तथा मुंह पर कपड़ा बांध यह 7 से 8 चड्डी बनियान गैंग के चोर ज्वेलरी दुकान के सामने आए थे.
इन चोरों ने दुकान के शटर को लगा ताला तोड़कर भीतर घुसने का प्रयास किया, लेकिन उनका नसीब ही खराब था, क्योंकि शटर खोलने का प्रयास करते ही अचानक दुकान में लगा सायरन जोर से बजने लगा, जिससे घबराकर यह चड्डी बनियान गैंग घबराकर वहां से भाग गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस ज्वेलरी दुकान के मालिक ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए दुकान में सायरन लगाने का जुगाड़ किया था। यह जुगाड़ सफल रहा। चोरी करने के उद्देश्य से आई इस गैंग को खाली हाथ लौटना पड़ा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी थी। पिछले कई दिनों के बाद परिसर में चड्डी बनियान गैंग सक्रिय होने के कारण दरियापुर के ज्वेलरी व्यवसायी तथा अन्य नागरिकों में भय व्याप्त हो गया है। बीते कुछ महीने पहले दरियापुर में 2 ज्वेलरी की दुकान में चोरी हो गई थी। आज फिर से चड्डी बनियान गैंग द्वारा की दुकान में चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। यह देखते हुए इस पूरी गैंग को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अपनी विविध प्रलंबित मांगों को लेकर जिले के कृषि सेवा केंद्र धारकों ने आज 27 तारीख से अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। ऐन खरीफ सीजन के मुंह पर कृषि सेवा केंद्र बंद होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अकोला कृषि निविष्ठा विक्रेताओं की विविध प्रलंबित मांगों की ओर कृषि विभाग अनदेखी कर रहा है। ऐसा आरोप करते हुए अकोला जिला कृषि व्यावसायिक संघ ने बिक्री केंद्र 27 अप्रैल से बेमियादी बंद रखने की चेतावनी दी थी। इस संदर्भ में जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। बीज, रासायनिक खाद व कीटनाशक बिक्री व्यवसाय में आ रही गंभीर दिक्कतों को लेकर 4-5 वर्ष से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासन दरबार में मांगे प्रलंबित है। इस कारण राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खरीफ मौसम मुहाने पर है, ऐसे में किसान बुआई के लिए आवश्यक बिजवाई तथा खाद खरीद कर रखते हैं, लेकिन सभी कृषि सेवा केंद्र बंद होने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। खरीफ मौसम के दौरान किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में तपिश से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय खोज रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर राहगीर गन्ने की जूस की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। शहर के मुख्य रास्तों पर जगह जगह गन्ने के जूस की दुकानें लगी हैं। वहीं हर परिसर में गन्ने के जूस की गाड़ियां भी घूम रही हैं। भीषण गर्मी से नागरिकों को राहत देने के लिए गन्ना जूस की कई दुकानें विभिन्न चौक चौराहों में इन दिनों खुल गए हैं। खास करके भीड़भाड़ वाले इलाके, कोर्ट परिसर के बाहर, बस स्टैंड, गांधी चौक, लग्जरी बस स्थानक, वाशिम बाईपास आदि परिसर में लगे जूस की दुकानों पर राहगीरों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। इन दिनों गन्ने का रस 1 गिलास 10 रुपये से 15 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। गर्मी में गन्ने का जूस सस्ता और अच्छा भी होता है, इसलिए सबसे अधिक भीड़ इन्हीं दुकानों में देखी जा रही है। इन दिनों तापमान का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल में ही तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के कंठ सूखने लगे हैं। इन सूखते कंठों को राहत देने के लिए लोग गन्ने के जूस का खूब सहारा ले रहे हैं, जो ठंडा होने के साथ कई बीमारियों से बचाता है। गन्ने के जूस बेचने के लिए दुकानदारों ने चलती फिरती जुगाड़ गाड़ियां भी खरीदी की है। इन दुकानों पर प्रतिदिन सैकड़ों ग्लास गन्ना जूस की खपत हो रही है। फिलहाल शहर के विभिन्न भागों में करीब 1 दर्जन गन्ने के जूस की दुकानें खुल गई हैं। हर गिलास में राहगीरों को ठंडी राहत मिल रही है। गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस के साथ साथ शीतल पेय का भी आस्वाद लोग ले रहे हैं। रविवार दोपहर पातुर तालुका के मलसूर में मेन पावर लाइन में खराबी के कारण भीषण आग लग गई। इसमें महिला किसान पूनम विनोद राउत और दूसरे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। इस आग में नींबू, आम, अमरूद जैसे फलों के पेड़, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर पाइप और सोलर उपकरण जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग के गोले जमीन पर गिरे। चूंकि खेत में गेहूं की सूखी फसल थी, इसलिए आग ने पल भर में ही भयंकर रूप ले लिया। हवा के कारण आग चारों तरफ फैल गई और उसे बुझाने की कोशिशें बेकार गई। इस आग में सर्वे नंबर 71 में पूनम राउत के खेत में लगे नींबू, आम, अमरूद के पेड़ और करीब 5 एकड़ एरिया में पेड़ों के नीचे रखे ड्रिप और स्प्रिंकलर उपकरण पूरी तरह जलकर खाक हो गए। साथ ही तेजस सुभाष राउत के खेत में लगे सोलर पैनल, केबल, पाइप और फलों के पेड़ों को भी बहुत नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही किसान विनोद राउत ने चांदनी पुलिस स्टेशन और महावितरण के संबंधित अधिकारियों को सूचित कर शिकायत दर्ज कराई है। मांग की जा रही है कि संबंधित अधिकारी पंचनामा करे और नुकसान का तुरंत मुआवजा दे।
साथ ही ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसका ध्यान रखा जाए, ऐसी मांग भी हो रही है। पिछले 4 दिनों से जिले में सूरज आग उगल रहा है। जिले का तापमान पूरे राज्य में अव्वल नंबर पर चल रहा है। भीषण गर्मी के कारण धार्मिक कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। शहर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में दोपहर के दौरान सन्नाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन रात के समय मंदिरों में आरती के लिए भीड़ दिखाई दे रही है। शहर के साथ ही जिले में गत 3 दिनों से गर्मी और तपती धूप ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। वहीं धार्मिक कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इस कड़ी में मंदिरों में भी सुबह 11 बजे के बाद सन्नाटा रहता है। बढ़ते तापमान के कारण शाम 7 बजे के बाद ही मंदिरों में भक्त दिखाई दे रहे हैं। गत 4 दिन से मंदिर में भक्तों की संख्या में कमी आने की जानकारी रिजर्व माता मंदिर के पुजारी ने दी। उनके मुताबिक गर्मी की तीव्रता के कारण सुबह कई भक्त पहुंचते हैं, लेकिन 10:30 बजे से 11 बजे के बाद भक्तों का आना पूरी तरह बंद हो जाता है। कुछ पुजारियों ने बताया कि गर्मी के चलते दर्शन का समय भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। कई मंदिरों में दोपहर के समय पट बंद रखे जा रहे हैं या फिर सीमित समय के लिए ही दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु भी अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय ही मंदिर पहुंच रहे हैं। शहर के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह आरती के समय भीड़ दिखाई देती है। आरती के पश्चात मंदिर बंद किया जाता है और इसके बाद शाम में मंदिर खुलता है। रात्रि की आरती 8:30 बजे होती है और दिन की तुलना में रात्रि में आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। यह स्थिति शहर के सभी मंदिरों में पिछले 4 दिन से है। जलम माटरगांव रोड पर एक गोदाम को लगी आग में जेगांव प्रोजेक्ट के पाइप जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग बुझाने के लिए खामगांव और शेगांव के दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जलम माटरगांव रोड पर स्थित एक गोदाम को भीषण आग लग गई। इस गोदाम के भीतर जेगांव प्रकल्प के पाइप रखे थे। आग की चपेट में पाइप आने के कारण पाइप का बड़ा नुकसान हो गया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। परिसर के नागरिकों ने आग बुझाने की कोशिशें की, लेकिन तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग इतनी तेज थी कि आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। इस इलाके में अक्सर आग लगने की घटनाएं होती रहती है। परिसर के नागरिकों को चिलचिलाती धूप, पानी की कमी और आग लगने की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। खामगांव, शेगांव, जलगांव जामों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि पीवीसी पाइप का आग लगने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज ग्राम जयंती उत्सव के अवसर पर शहर के डाबकी रोड परिसर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सत्यपाल महाराज के शिष्य श्री पंकजपाल महाराज ने अपने कीर्तन के जरिए उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया था। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की ग्राम जयंती का आयोजन शहर के डाबकी रोड परिसर स्थित महाराणा चौक परिसर में श्री साई गजानन गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से किया गया था। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर की सफाई और ग्राम गीता वचन के अलावा कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यपाल महाराज के शिष्य श्री पंकजपाल महाराज के कीर्तन ने उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया था। देखते हैं इस कीर्तन कार्यक्रम की एक झलक। पण माय म्हणे पंकजपाल चाल मी येतो म्हणून त्यानं एक गाणं म्हटलं, मी ऑटोचं भाडं 300 रुपये कसं देऊ म्हणून 2000 दोन दिवस येईल कोण जाणतो कोण दिवस हे कशामुळं हे तुकोजी महाराजाची भक्ती हर कृष्णमय जगदेवमय जगदीशमय हरिंद्रियो वरदानो उज्ज्वल रहे सदसे सदा निज भरत। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रायोजक RRC ब्रॉडबैंड,
अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। मालेगांव में अनैतिक संबंध के शक को लेकर पति बना हैवान, पत्नी की बीच रास्ते पर अत्यंत क्रूरता से की हत्या। आखिरकार प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के समर्थ गैस एजेंसी का लाइसेंस किया रद्द। स्थायी समिति की सभा शांति से संपन्न, शहर के विकास को लेकर कई विषयों को दी गई मंजूरी। दरियापुर शहर में चड्डी बनियान गैंग का आतंक, समय पर सायरन बजने से चड्डी बनियान गैंग नहीं कर पाई चोरी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।